वेलकम फ्रेंड्स। स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी के साथ जो हम इंटरनेशनल रिलेशन का जो टॉपिक लेके चल रहे थे राजनीति शास्त्र के अंतर्गत, तो उसमें हमारा ये एमसीक्यू लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम लोग कुछ संयुक्त राष्ट्र के अभिकरण और जो क्षेत्रीय परिषद हैं, क्षेत्रीय संस्थाएं हैं, ठीक है, वो भारत की जो किस प्रकार से डेवलप की गई हैं उनको देखते हैं। तो ठीक है, बिना समय व्यर्थ किए पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्रीकरण की मांग का संबंध मुख्यतः किस चीज़ से है? ठीक है, तो जो संयुक्त राष्ट्र का प्रजातंत्रीकरण की मांग है वो पहले भी एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये हमारा लास्ट जो सेशन था उसका संबंध सीधा सीधा सुरक्षा परिषद से है। सुरक्षा परिषद परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बहुत ही परिपक्व आपका परिषद हो जाएगा, तो इसका संबंध सुरक्षा परिषद से है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के तहत हुई थी? ठीक है, तो इसका जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फिर ये कहता है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना करी? पहले हमने देखा कि इसकी स्थापना तो हुई है ब्रेटन वुड्स समझौते के साथ, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना करी। एक तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बिल्कुल ठीक है, और जो आपका विश्व बैंक की संस्था है IBRD, ठीक है, तो उसकी भी स्थापना करी। ठीक है, और ये इन दोनों की संस्था की स्थापना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र इसकी स्थापना का जो उद्देश्य था वो तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही इसका प्रभावी हो गया था। यही दोनों संस्था है जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ओके। तो IBRD क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ठीक है, जिसे आप अभी वर्तमान में विश्व बैंक के नाम से जानते हैं, और विश्व बैंक की एक शाखा है IBRD। ठीक है, ओके। चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। निम्नलिखित में विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? ठीक है, तो इसमें जो आपका एक हमने चैप्टर आज जो देखा था अर्थव्यवस्था में, उसमें भी आया था क्वेश्चन, तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ठीक है, तो आपका एक कमेंट भी आया था कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ क्या है, तो एक क्या कहते हैं कि विश्व की उदार खिड़की, एक साथ कमेंट आया था किसी स्टूडेंट का, तो वो भी बिल्कुल आपकी बात सही है। ठीक है, ओके। तो अगला क्या है? देखिए, मैं इसके बारे में कुछ आपसे बात करना चाह रहा था जो आपका कमेंट आया था। बेसिकली क्या है कि जो विश्व बैंक आपको जो अन्य विकसित देशों, विकासशील देश या अभी क्या कहते हैं अर्ध विकसित देशों को जो लोन प्रोवाइड करता है, पैसा जो उनका विश्व बैंक किस लिए लोन प्रोवाइड करता है, वो आपका प्रोवाइड करता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। जैसे मान के चलिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी फैक्ट्री को लगाना चाहता है, तो फैक्ट्री लगाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या जरूरत होगी? पहले तो उस फैक्ट्री तक सड़कों की पहुंच अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पर बिजली का उत्पादन के लिए पूरा एक सेटअप होना चाहिए, बिजली घर स्थापित होना चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, तो वो सारी होती है आपका ट्रांसपोर्ट की सुविधा होनी चाहिए, और उस माल को निर्यात हेतु विदेशी क्षेत्र में निर्यात हेतु उस माल को ले जाने के लिए सारी सुविधा होनी चाहिए, तो उसे बोलता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट विश्व बैंक किसकी है? जो यूरोपीय बैंक है या जो अमेरिकन है, ये सब जो देश हैं, जो विकसित देश हैं, ठीक है, ये किस लिए करते हैं विश्व बैंक के जरिए? इसलिए करते हैं कि जब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए तो इनका इन्वेस्टमेंट वहाँ पे किया जा सके, और वहाँ से वो धन कमाकर अपने देश में वापस ला सके। ये हमारे फायदे के लिए नहीं है, क्योंकि अब क्या है कि वो जब विकसित देश हो चुके हैं, उनकी अर्थव्यवस्था एक चरम सीमा पर आकर वो स्टॉप हो चुकी है। अब आपको एग्जांपल देता हूं कि अब जैसे मान के चलो आप हो, ठीक है, आप अमेरिका देश हो, अपने आप को आप अमेरिका देश मानो, ठीक है, आपके पास जीवन से सुख सुविधा समस्त है, जो आप गाड़ी समझते हो BMW कार आपके पास है, आईफोन का लेटेस्ट वर्जन आपके पास है, ठीक है, घर आलीशान आपके पास है, जीवन की सारी सुख सुविधा आपके पास है, तो आपको किस चीज़ की इच्छा रहेगी? आप बताइए। आपके पास सब कुछ हो गया, बेस्ट से बेस्ट चीज़, महंगी से महंगी चीज़ आपके पास होगी, किसी नई चीज़ की इच्छा तो आप करोगे नहीं। तो विकसित देशों की हालत यही है, वो एक निश्चित सीमा पर, विकास की एक निश्चित सीमा के बाद आकर विकसित देशों की अर्थव्यवस्था स्टॉप होती है, तब उनको अपना जो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए नए नए मार्केट की तलाश करती है। तो नए मार्केट कहाँ से आएंगे? तो विकासशील देश जैसे भारत हो गया और दूसरे जो विकासशील देश है वो नए मार्केट की तलाश करते हैं।
तो नए मार्केट की तलाश के लिए क्या करते हैं, अब नया मार्केट तलाश कैसे होगी, जब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, जब वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, वहाँ पर कैसे उत्पादन करेंगे। तो उत्पादन करवाने के लिए, अपना इन्वेस्टमेंट को वहाँ लगाने के लिए और हम उस देश से धन कमाने के लिए विश्व बैंक के जरिए वहाँ लोन देते हैं। लोन देकर वहाँ पे आप, जैसे भारत को लोन दिया तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, फिर उसके बाद हम लोग आके वहाँ से पैसा कमाएंगे। यही मकसद होता है विश्व बैंक का। तो मैं आपको समझाने में शायद कामयाब रहूँगा, थोड़ा आपका समय लिया इसमें मैंने। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं। ठीक है, तो जो बुतोरस घाली जी हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके महासचिव भी रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो मैं आपको विश्व बैंक के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, तो विश्व बैंक की स्थापना जो आपका इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट, इसके आपका फर्दर आपका इसका ही रूप मान सकते हो। तो इसकी स्थापना आपका वर्ष 1945 में हुई, जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सारी घटनाएं हैं। ठीक है, ओके। भारत में मानव विकास सूचकांक MDI में समाविष्ट है। तो भारत में या अन्य देशों में जो आपका मानव विकास सूचकांक है उसकी जो गणना की जाती है वो इन तीनों के आधार पर की जाती है। जीवन प्रत्याशा कि मतलब वहाँ पर प्रति व्यक्ति जो इंसान रह रहे हैं, मनुष्य, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उनके औसत आयु कितनी है, कितने लोग कितने साल जी सकते हैं। ठीक है, शैक्षिक उपलब्धि ये भी है और प्रति व्यक्ति है, ये तीनों आपके कारण इसमें मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित किए जाते हैं। अभी वर्तमान में जो 2022 में मानव विकास सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 132वां स्थान है। ये आंकड़ा याद करके चलिएगा। इसी प्रकार एक दो आंकड़े मैं आपको रिलेट कर देता हूँ। जैसे मैंने ये भी आंकड़ों पर जो आपका सूचकांक है इन पे एक अलग वीडियो बना रखा है, आप अपना प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उनसे मैंने शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए आपको इनको करंट अफेयर में आपको याद भी करवाया है। ठीक है, करंट अफेयर की वीडियो है। तो देखिए किसी भारत में जो आपका जो खुशहाली सूचकांक है ना, खुशहाली की बात बाद में करेंगे। शांति सूचकांक, शांति सूचकांक में भारत 135 पे है। और जेंडर इक्वालिटी में, जेंडर इक्वालिटी में, ठीक है, वो भी 135वें स्थान पर है। फिर आती है हैप्पीनेस, खुशहाली में 136वें स्थान पर है। ठीक है, ये कुछ आंकड़े हैं जिसको आपको याद करके चलना है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन। ठीक है, आप देखिए इन क्वेश्चन के सीरियल नंबर से कोई आपका फिलहाल आपको उससे रिलेट नहीं करना। जैसे सीरियल नंबर चेंज भी हो रहे हैं तो उसको आपको उससे रिलेट मत करिएगा। जैसे 10 के बाद 16 आ गया वो मैटर अलग है। मैंने उन्हीं क्वेश्चन को रखा है जो इंपॉर्टेंट है, जो पुराने करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, मतलब जिनका आज की डेट में उनके जिससे कोई रिलेवेंट नहीं, उनको हमने हटा दिया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बार पूछा गया है। तो इसका जो मुख्यालय है पेरिस में स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, जो स्थायी सदस्य नहीं है उसकी बात ये की जा रही है। आई थिंक जो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन था ना, मैं इसलिए पॉज लिया था कि जो पिछले क्वेश्चन का आंसर शायद आपको गलत बता दिया, तो इसको आप प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। ये ह्यूमन मिस्टेक है। ठीक है, मेरे से करेक्ट कर लीजिएगा। ये जो अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी है ना, इसका मुख्यालय पेरिस में मैंने बता दिया था, वो वियना में स्थित है। तो इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। ठीक है, ओके। तो अब जो अगला क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, तो इसका जो स्थायी सदस्य नहीं है, यूके भी स्थायी सदस्य है, USA भी है, चीन भी है, जापान स्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रामायण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया। यह उत्सव किस जनपद से संबंधित है। ठीक है, तो 2009 में, ठीक है, यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ये चमोली जनपद से संबंधित है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश मानव संसाधन सूचकांक में भारत से बेहतर है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा विडंबना है हमारे लिए। ठीक है, तो इनमें मानव विकास सूचकांक में, मानव संसाधन सूचकांक की बात करो, श्रीलंका बेटर है। ये पुराना क्वेश्चन था। ठीक है, अभी श्रीलंका बेटर नहीं है, ये पुराना 2015 की बात कर रहा है। अभी इनमें से कोई भी देश भारत से मानव संसाधन के मामले में आगे नहीं है। 2015 का पुराना आंकड़ा था ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप फिलहाल डिलीट करके चल सकते हैं।
ओके, अगला क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट 2014, ठीक है। तो आपको 2014 को नहीं लेके चलना, मैंने अभी आपको बताया, अभी आपको लेके चलना है 2022 की, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा, मैंने अभी आपको बोला 132वां स्थान है 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। ओके, इनमें कौन देश G4 समूह में शामिल नहीं है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार संबंधी, ठीक है, में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इटली, ठीक है। ओके, निम्न में कौन कॉफ़ी क्लब के सदस्य हैं, ठीक है। ये कुछ देशों द्वारा एक कॉफ़ी क्लब की स्थापना की गई, ठीक है, अपने आंतरिक जो आपका व्यापार उसको समृद्धि और उसको बढ़ावा देने के लिए। मिस्र, इटली और पाकिस्तान, ठीक है, ये आपका कॉफ़ी क्लब में सदस्य है। बाकी तो ठीक है, मिस्र भी ठीक है, इटली भी ठीक है, इसको पता नहीं किसने शामिल कर लिया, क्या सोच के शामिल कर लिया मुझे समझ नहीं आता, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारे क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, जिनमें एक आध क्वेश्चन रिपीट होंगे जो अर्थव्यवस्था से भी संबंधित होते हैं और जिनका संबंध इंटरनेशनल रिलेशन से भी होता है। तो मॉर्निंग वाली क्लास में भी शायद ये आए होंगे क्वेश्चन। जैसे ही आपके सामने साफ्टा है, दक्षिण एशिया वरीयता व्यापार समझौता का गठन किस वर्ष किया गया था, ठीक है। तो मैंने तब भी आपको बताया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1993, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था। ये अपर पीसीएस 2022 का ये प्री का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए ये सेम चीज़, देखिए अपर पीसीएस 2016 में भी यही क्वेश्चन आया हुआ सेम टू सेम। अब देखिए यूकेपीएससी को पता नहीं क्वेश्चन नहीं मिलते या फिर बनाने वाले समझ पुराने पेपर देखते नहीं हैं। चलो फिलहाल जो भी हो, तो पुराने पेपर भी हमारे लिए काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो भारत में जो सार्क सम्मेलन आयोजित किया गया था वो सबसे पहले 1986 में आयोजित किया गया था। सार्क का जो मुख्यालय वो काठमांडू में है। पहला सम्मेलन 1985 में किया गया था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, और दूसरा जो सम्मेलन वो जो 1986 में भारत में किया गया था, और भारत के लिए पहला सम्मेलन 1986 हो जाएगा। ओके, सन 2001 में ब्रिक शब्द को किसने गढ़ा था। ब्रिक मतलब BRIC, ठीक है। तो ब्राज़ील, ठीक है, रूस, इंडिया, चाइना, ठीक है। तो अभी वर्तमान में इसके ये सदस्य साउथ अफ्रीका भी शामिल है, तो ब्रिक्स हो गया, ठीक। तो पहले ब्रिक शब्द को किसने गढ़ा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिम ओ नील ने, ठीक है। अब देखिए जो ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ, मतलब साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स BRICS, ठीक है। तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और लास्ट में जुड़ा साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ, वर्ष 2011 में। ओके, अच्छा, इसके संबंध में आपके पास कोई नई जानकारी होगी तो प्लीज़ शेयर करिएगा कि ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था और आने वाले समय में कहाँ पे होने जा रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप जानकारी कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं, जो भी आपको जानकारी अवेलेबल है, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का निम्नलिखित में किस पर विशेष बल है, ठीक है। तो इनका विशेष बल जो होता है वो आपका होता है पेट्रोलियम का उत्पादन और पेट्रोलियम कीमत पर नियंत्रण करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट को प्रकाशित करता है, ठीक है। तो वर्ल्ड कंपटीशन जो वाला आपका जो रिपोर्ट होती है, स्पर्धात्मक वाला जो रिपोर्ट होती है, वो आपका कौन प्रतिपादित करता है, तो वो आपका करता है विश्व आर्थिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम, ठीक है। ओके, सार्क जिसमें 8 देश हैं, देशों को प्रशिक्षण देने तो भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये जो संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेकर चल सकते हैं। ये जो आपका स्थित है ये आपका हापुड़ में स्थित है, ठीक है। कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है, आने वाले आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है अगर यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं देखता है तो, या देख के चलता है, जो भी उनकी टेंडेंसी होती है, ठीक है। ये किस वर्ष भारत में प्रतिष्ठित G20 फोरम की अध्यक्षता करेगा, तो ये 2023 में, इसी वर्ष भारत में इसका आयोजन होना जा रहा है। और उत्तराखंड के जो ऋषिकेश है वहाँ भी कुछ इसके मीटिंगें होनी है, लखनऊ में कुछ मीटिंगें होनी है, तो ये 2023 में, तो इसमें ऑप्शन कोई भी नहीं है, 2023 आप लेके चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है,
ठीक है। ब्रिक्स शब्द की रचना करने वाले ब्रिटेन के विद्वान जिम ओ नील निम्न में से किस विषय से संबंधित हैं? ठीक है, तो ऑब्वियसली अर्थशास्त्र से संबंधित होने चाहिए। ये ब्रिटेन के, चलो ये भी जानकारी आ गई किससे हैं, ब्रिटेन के हैं, और किससे संबंधित है, अर्थशास्त्र से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो भारत है, चाइना है, ब्राजील है, सऊदी अरब इसका सदस्य नहीं है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, ठीक है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपका 1985 में। पहला सम्मेलन ढाका में हुआ था, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो नेपाल के काठमांडू में इसका मुख्यालय है। और इसमें भी विडंबना है कि हमारा एक बकलोल सदस्य पाकिस्तान इसमें भी शामिल है, और अफगानिस्तान भी शामिल है, वहाँ भी तालिबान इसका मामा का लड़का, ठीक है, वो भी है। तो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रों में कौन एक ब्रिक्स का सबसे अंत में सम्मिलित किया गया? तो आपको पता ही है 2011 में दक्षिण अफ्रीका को सम्मिलित किया गया था। ओके, वर्ष 2016-17 को सार्क देशों द्वारा मनाया गया। ये फिलहाल तो करंट का क्वेश्चन नहीं है, तब तत्कालीन करंट का क्वेश्चन था। तो अभी जो आप मान के चलिए, अभी जो लास्ट जो आपका सार्क सम्मेलन हुआ था वो हुआ था पाकिस्तान में। इसको लिखने में भी शर्म आती है मेरे को, तो पाकिस्तान में, ठीक है। और इसका जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका बॉयकॉट किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। ब्रिक देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन जून 2009 में किस स्थान पर हुआ था? ठीक है, ब्रिक देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 2009 में, ठीक है, कब, कहाँ, किस स्थान पर हुआ था? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा रूस में, यंगटिनबर्ग में, ठीक है, रूस यंगटिनबर्ग में। ओके, भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य कब बना? ठीक है, देखिए डब्ल्यूटीओ और भारत ये एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, जिसके डिस्कशन के लिए कम से कम आपको 40 मिनट का लेक्चर का टाइम देना पड़ेगा, जिसमें आपको डब्ल्यूटीओ में भारत की जो खाद्य सुरक्षा व्यवस्था है उसको चैलेंज किया गया है, ठीक है, जो भारत सब्सिडी प्रदान करता है एमएसपी पर, ठीक है, वो सारी चीज़ों पर चैलेंज चल रहा है, ठीक है, जो विश्व व्यापार में बाधा मानते हैं देश के लोग, ठीक है, ब्लू बॉक्स, अंबर बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डब्ल्यूटीओ से आपको समझने वाली चीज़ें हैं। तो मैं जब भी, उम्मीद है कि जो हम डिटेल में हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ मैं आपको राजनीति शास्त्र या अर्थशास्त्र से इस चीज़ को स्टार्ट करूँगा। बाकी आपके इसमें व्यूज जान लिए जाएंगे, और भी सब्सक्राइबर धीरे धीरे इसमें आपके साथ जुड़ रहे हैं स्टूडेंट, तो उनके साथ भी सलाह किया रहेंगे, मतलब आपके डिस्कशन करने के बाद फिर ही हम डिटेल में लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य कब बना? तो भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य वर्ष 1995 में बना था। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2011 में चयनित दक्षेश की महिला महासचिव जिस देश की है, वो, ये ओल्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इसका अभी वर्तमान से कोई रिलेवेंसी नहीं है। ओके, एशिया का वह देश जो G8 का समूह का सदस्य है, G8 का सदस्य कौन है? वो आपका जापान है, ठीक है। और अभी ये G7 हो गया है, ठीक है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, जिसमें से अभी क्या है, रूस इसको इसमें से बाहर हो गया है, G7 ही रह गया है ये। आप कमेंट करके बताएंगे G7 के जो 7 देशों के नाम, ठीक है। ओके, मैं आपको इधर की तो आपको बता देता हूँ, USA और कनाडा, ये तो आपके हैं ही है, ठीक है, और एक जापान आपने देख ही लिया है, बाकी 5 के नाम आप बताएंगे कमेंट कर कर। अगला, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा कब प्रभावित हुआ? ठीक है, मुक्त व्यापार साफ्टा कब प्रभावित हुआ? गठन 1993 में हुआ था, प्रभावी कब से हुआ, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, तो 1 जनवरी 2004 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रेट ब्रिटेन में शामिल नहीं है? ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन में जो आपका हो जाएगा वो आपका शामिल नहीं हो जाएगा उत्तरी आयरलैंड, ठीक है। अगर उत्तरी आयरलैंड को सम्मिलित करते हैं तो फिर वो बन जाता है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, किंगडम। देखिए आपको मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप थोड़ा सा आपको जानकारी होगी, तो आप जैसे मान के चलिए ये आपका ब्रिटेन है, आपने इंग्लैंड का ऐसा नक्शा देखा होगा, इसके बगल में आपने आयरलैंड देखा होगा, ठीक है। तो ब्रिटेन में क्या है कि ये 3 भागों में ऐसे बटा हुआ, 1, 2 और ये 3, ठीक है। और आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, ये उत्तरी आयरलैंड है, ये दक्षिणी आयरलैंड। मैं थोड़ा सा बता के चल रहा हूँ, समय लगेगा तो चलो लगता है। तो अभी क्या है, इसमें क्या है, कहानी क्या है, जो आपका ब्रिटेन कहा जाता है, जो आपका ब्रिटेन कहा जाता है, एक सेकेंड,
जो आपका ब्रिटेन कहा जाता है वो इन तीनों को मिला के कहा जाता है, ठीक है। एक तो आपका हो गया इंग्लैंड, ये हो गया आपका इंग्लैंड, इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड। और ये हो गया आपका वेल्स, ठीक है, ये छोटी छोटी कंट्रीज का रूप है। और ये हो गया स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, ठीक है। अगर इन तीनों को मिला दिया जाता है तो ये कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए ये है दक्षिणी आयरलैंड और ये है उत्तरी आयरलैंड। अगर ये उत्तरी आयरलैंड को भी इनमें सम्मिलित कर दिया जाता है, ये चारों मिला के बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम। मेरी बात समझ गए। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ये हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। अगर उत्तरी आयरलैंड को सम्मिलित कर लिया जाएगा तो ये हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो ये हो गया इसका थोड़ा सा जानकारी। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसका आंसर बताना, बता दिया मैंने, तो 21 का क्या हो जाएगा, बी। ओके, निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स का समूह का सदस्य नहीं है? तो इसमें से आपको पता है ब्रिक्स, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इसमें तो ये कनाडा बिल्कुल शामिल नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जाएगा कनाडा। ओके, 18वां दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सम्मेलन कहाँ, जो ये वर्तमान में इसका कोई रेलेवेंसी नहीं है। अभी जो वर्तमान में सार्क सम्मेलन आयोजित किया गया था वो पाकिस्तान में आयोजित किया गया था। ओके, ब्रिक्स देशों का छठा शिखर सम्मेलन, ये भी करंट से क्वेश्चन रिलेटेड नहीं है। अभी आपका वर्तमान में 2022 में जो सम्मेलन आयोजित किया गया ब्रिक्स का, वो कहाँ पर आयोजित किया गया, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि क्षेत्रीय संगठन आसियान का क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्र हो जाएगा, क्या ये पूर्वी एशिया है, क्या ये ऑस्ट्रेलिया है, क्या ये दक्षिण पूर्व एशिया है या दक्षिण एशिया है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन में सदस्यों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है उसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो ही 120। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक्जिट की प्रक्रिया किस संधि के अंतर्गत पूरी की जाएगी, ठीक है। तो ब्रेक्जिट की जो प्रक्रिया है वो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा लिस्बन संधि। ये ब्रेक्जिट की प्रक्रिया में आपको फिर कभी मौका मिलेगा तो पूरा समझा दूंगा, और ये लिस्बन संधि क्या है ये अलग टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? जो खाड़ी समूह है बंगाल की खाड़ी वाला, उसका जो आपका सचिवालय या मुख्यालय आप कहोगे वो ढाका में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश हिंद महासागर का तटीय संघ का सदस्य नहीं है? जो हिंद महासागर जो आपका कोस्टल एरिया है उसका सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो ये हमारा भाई साहब पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय चाइना के बीजिंग में स्थित है, ठीक है। और अभी वर्तमान में कुछ 2022 में जो इसका सम्मेलन उज्बेकिस्तान में हुआ था, ठीक है, उज्बेकिस्तान में हुआ था। और अभी उसको जो आपकी SCO संघाई सहयोग संगठन की जो सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है वो वाराणसी को घोषित किया गया है, ठीक है। और बाकी जो मैंने कमेंट करके क्वेश्चन पूछे गए थे वो आप जरूर आंसर दीजिए, उसको पिन कर दिया जाएगा और उसके बाद बाकी स्टूडेंट तक अगर कोई जानकारी होगी तो और भी साझा किया जाएगा। तो ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन संबंधी हमारे कुछ प्रश्न थे, और अगले धीरे धीरे हम इसको बढ़ेंगे लोक प्रशासन संबंधी, जैसे कुछ भारतीय कूटनीतिक या प्रवासी भारतीय प्रणाली है, और कुछ जो पुराने क्वेश्चन होंगे जो छूट गए होंगे उनको हम लेकर चलेंगे। तो उसके बाद लगभग ये पॉलिटी का जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो हमारी सीरीज चल रही थी एक लेक्चर में और समाप्त हो जाएगी, और जो बाकी सब्जेक्ट को भी हम धीरे धीरे इसका समाप्त करेंगे। तो बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।